किसी रीजंस की वजह से आप सीयूईटी का एग्जाम जो है नहीं दे पाए, फिल तो किया था। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे बी ऑनर्स साइकोलॉजी, वहीं पर बी ऑनर्स साइकोलॉजी विद रिसर्च 4 साल की है, ठीक है। 1 इलेक्टिव आपको चूज करना है। वैल्यू एडेड कोर्सेज कौन कौन से चूज कर सकते हो, इलेक्टिव में क्या क्या चूज कर सकते हो। हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, दैट इज सीयूईटी अड्डा, और इस चैनल पर हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीयूईटी से रिलेटेड और आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है लेकर आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के बारे में। आई नो आपने सीयूईटी का एग्जाम जो है दिया है, और सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन सबको जो है टारगेट करने वाले हैं। बट बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है जो कि आप टारगेट कर सकते हो। बाई चांस आपने अगर सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया है, किसी रीजंस की वजह से आप सीयूईटी का एग्जाम जो है नहीं दे पाए, फिल तो किया था बट कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ इवेंट हो गया जिसकी वजह से आप सीयूईटी का एग्जाम नहीं दे पाए, तो देखो अभी भी जो है रास्ते बंद नहीं हुए हैं। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो कि आप टारगेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। तो आज ऐसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। सो केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके से जो यहाँ पे पढ़ाई होती है, ऑल्सो स्कॉलरशिप अगर है तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो वो सारी चीजें ही जो है इस वीडियो में आपको जो है जानने को मिलेगी। सो वीडियो को जो है प्लीज एंड तक देखना, आपको केआर मंगलम के बारे में सारी चीजें जो है पता चल जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का जो है कॉलेज आपको देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा खासा जो है बड़ा कॉलेज है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सोना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा में जो है ये लोकेटेड है। 2013 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। यूजीसी के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है ना, सारी ऐसा रिकॉग्नाइजेशन में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी। ऑल्सो ये एजुकेशन में एक्सीलेंस के टुवर्ड्स जो है काम करती है और बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रमोट करती है। मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स दिखाऊंगी, बहुत ही सारे वैरायटी के प्रोग्राम्स जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें कि कौन कौन सी डिग्री लेवल पर ये मतलब अपने जो कोर्सेज है ऑफर करती है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट वो बच्चे करते हैं जो क्लास 12th के बाद जो आपके कोर्सेज होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। बीए है ना, बीटेक, बीएससी, दीज आर ऑल व्हाट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अगर आप हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं तो आप यहाँ से यूजी कोर्सेज जो है कर सकते हो। ऑल्सो वी हैव पीजी कोर्सेज, ग्रेजुएशन के बाद, अंडर ग्रेजुएशन के बाद जो है बच्चे आगे मास्टर्स करते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, सो वो पीजी कोर्सेज होते हैं। सो यहाँ पे पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल है। ऑल्सो डॉक्टोरल, पीएचडी, उसके आगे लोग जो है पीएचडी करते हैं, तो डॉक्टोरल पीएचडी कोर्सेज भी यहाँ पे जो है अवेलेबल है। तो हर तरीके की वैरायटी, हर तरीके की डिग्री यहाँ पे आपको जो है मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि मैम कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बच्चे कुछ प्रोग्राम्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ के, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आगे जाके जब मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँगी तब आपको और दिखाऊंगी कि आप इन प्रोग्राम्स के बारे में और किस तरीके से जान सकते हो। आपको अगर पूरा स्ट्रक्चर जानना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तभी पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं। देखो, अगर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी है तो ये 4 साल की है। यहाँ पे फीस है 2,30,000 इनकी फीस है। वहीं पर अगर हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एंड मशीन लर्निंग में अगर आप करना चाहते हो, और आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट का इधर सपोर्ट भी है, तो ये भी 4 साल की है, ये 2,65,000 की है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ये, और आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा कंपनीज जो है जो इनमें एक्सपीरियंस्ड होती है इन कोर्सेज को कराने में, वो इनको जो है सपोर्ट करती है, उनके द्वारा सपोर्ट करते हुए ये जो है प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएक्स एंड यूआई विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ इमेजिन एक्सपी 4 साल का है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में है ना, ईसी काउंसिल और आईबीएम जैसी कंपनीज इनको सपोर्ट करती है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस 4 साल का है, 2,50,000 के। देखो यार, यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने जो है एकेडमिक्स पे, बट थोड़ी सी फीस यहाँ पे जो है हायर साइड
पर आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज इट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है ना। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे बीबीए आप कर सकते हो HR में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में 3 साल का है। यहाँ पे 1,85,000 यहाँ पे फीस है। बीबीए ऑनर्स कर सकते हो विद रिसर्च, ये 4 साल का बिकॉज रिसर्च है इसमें। वहीं पर बीबीए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ सेफ एक्सप्रेस 3 इयर्स का आप कर सकते हो। बीबीए ऑनर्स सप्लाई चेन, यहाँ पे ये रिसर्च के साथ है तो ऑब्वियसली बात है 4 साल का है। बीबीए डिजिटल मार्केटिंग विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ IID जो है काफी ज्यादा मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो जानी जाती है, तो यहाँ पे आप 3 साल का कर सकते हो। बीबीए ऑनर्स ये रिसर्च के साथ है तो ऑब्वियसली बात है 4 साल का है। यहाँ पे बीबीए LLB ऑनर्स भी आप कर सकते हो जो कि 5 साल के, LLB और बीबीए दोनों साथ में हो रहा है तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, 1,85,000। ये BA LLB ऑनर्स 5 इयर्स का है, 1,85,000। LLB 3 इयर्स का है जो कि 1,60,000 में आपको हो जाएगा। मतलब कि आप BA LLB BBA LLB कर सकते हो और सिर्फ LLB भी आप कर सकते हो, 3 साल का यहाँ पे अवेलेबल है। वहीं पे आप बी फार्म भी कर सकते हो। बी फार्म लेटरल बीच में एंट्री लेनी है तो 3 साल का आप ये कर सकते हो। BSc इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी विद एकेडमिक एंड इंडस्ट्री सपोर्ट ऑफ एमवर्सिटी, ये आप कर सकते हो, 3 इयर्स का है, प्लस 1 ईयर इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। BSc ऑनर्स रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी इंडस्ट्री सपोर्ट है। BSc ऑनर्स का कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ये भी है। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी BPT भी आप यहाँ पे कर सकते हो, 4.5 इयर्स का है, 1,58,000 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फीस इसकी। BA ऑनर्स इंग्लिश 3 इयर्स, 1,20,000। BA ऑनर्स विद रिसर्च अगर आप इंग्लिश में करना है तो 4 साल की हो जाएगी, जहां पे भी आप रिसर्च जोड़ दोगे, जैसे सिंपल BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 3 साल की है बट रिसर्च के साथ 4 साल की है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे BA ऑनर्स साइकोलॉजी, वहीं पर BA ऑनर्स साइकोलॉजी विद रिसर्च 4 साल की है। वहीं पर यहाँ पे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी अवेलेबल है, 3 साल की। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद रिसर्च 4 साल की। BA ऑनर्स लिबरल आर्ट्स अगर आप देखोगे विद रिसर्च 4 साल की यहाँ पे अवेलेबल है। वहीं पर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर BArch भी अवेलेबल है। बैचलर ऑफ डिजाइन विद रिसर्च, बैचलर ऑफ डिजाइन ऑनर्स, इसमें गेम एंड एनिमेशन में आप इमेजिनेक्स का एकेडमिक सपोर्ट भी है, 4 साल का अवेलेबल है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर ऑफ डिजाइन UX एंड UI इंटरेक्शन डिजाइन में विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ इमेजिनेक्स भी, ये भी जो है 4 साल का कोर्स आपके पास अवेलेबल है। BSc ऑनर्स फिजिक्स में आप कर सकते हो, रिसर्च वाला 4 साल का है। वैसे सिंपल जो है 3 साल का। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री विद रिसर्च, BSc ऑनर्स मैथ्स, BSc ऑनर्स मैथ्स विद रिसर्च, बस फर्क ये है 3 से 4 साल हो जाता है। बच्चे फीस, ये जो सारी फीस दिखाई हुई है ना, ये 1 साल की फीस है, ठीक है। ये टोटल फीस नहीं है, ये 1 साल की फीस है और आप जितने भी साल का कोर्स है फिर उतनी जो है फीस जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 साल का है। BSc ऑनर्स रिसर्च वाला 4 साल का है। BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3 साल का है। BA ऑनर्स विद रिसर्च जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 4 साल का ये भी, ठीक है। वहीं पर BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस 3 साल, ये फॉरेंसिक साइंस रिसर्च ये 4 साल का। रिसर्च वाले सारे 4 साल के हैं। BEd भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिन बच्चों को BEd करनी है तो 2 इयर्स की BEd है यहाँ पे अवेलेबल। जिनको BLEd करनी है तो 4 इयर्स की यहाँ पे अवेलेबल है। MA अगर आपको करना है तो 2 इयर्स की यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। वहीं पर PhD अगर आपको करनी है एजुकेशन में, सो 1,20,000 की यहाँ पे अवेलेबल है आपको और 3 साल की है। BSc ऑनर्स अगर आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हो तो 4 इयर्स यहाँ पे जो है अवेलेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर आपको बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करनी है, BHMCT करना है तो 4 इयर्स का कोर्स है, ये इधर अवेलेबल है। BA ऑनर्स विद रिसर्च कुलिनरी आर्ट्स में करनी है, मतलब शेफ वगैरह बनना है तो कुछ इस तरीके के कोर्सेज करने हैं, कुछ अलग हटके कोर्स करनी है, सो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। ये भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है ये प्रोग्राम, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव वेबसाइट, बहुत अच्छी इनकी वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर मैं बात करूँ आपके अकेडमिक्स, सारे अकेडमिक्स है, ये सारे स्कूल्स है, मतलब ये सारे कोर्सेज मैंने आपको दिखाए। इन स्कूल के अकेडमिक कैलेंडर देख सकते हो, इनके एग्जामिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। वो तो चलो बात की बातें होती है जब आपको आगे बढ़ जाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन प्रोग्राम्स में जाओगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखो प्रोग्राम आप कैसे यहाँ पे इनके बारे में डिटेल और जान सकते हो। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्कूल, लेट्स से हम स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स जो है यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पे किया, तो आप देख रहे हो BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इंग्लिश विद रिसर्च। लेट्स से अगर आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करनी है यहाँ से, तो आप शो मोर में जाओगे,
ठीक है। इनके शो मोर में जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है, 3 साल की है। पर ईयर यहाँ पे आपकी जो है 1,20,000 फीस जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बच्चे देखो सीयूईटी इन्होंने नहीं बोला है, सीयूईटी का एग्जाम यहाँ पे मैंने बहुत बार में चेक किया है, तो सीयूईटी का एग्जाम ये लोग नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ इनका ये है कि आपका 10+2 जो है पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स जो है होने चाहिए क्लास 12th में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो क्या करने के लिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है करने के लिए। अगर आपके जो है इतने मार्क्स है, इतनी परसेंटेज है, सीयूईटी का एग्जाम इन्होंने जो है नहीं मांगा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, ये सारे प्रोग्राम के हाईलाइट्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होंगी, प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, जनरल इलेक्टिव, तो आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार मैं पढ़ूंगा क्या, है ना। फिर ईयर 1 के सेमेस्टर 2 में भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। 1 इलेक्टिव आपको चूज करना है, वैल्यू एडेड कोर्सेज कौन कौन से चूज कर सकते हो, इलेक्टिव में क्या क्या चूज कर सकते हो। ईयर 2 आप यहाँ पे देख सकते हो, ईयर 2 में आपको क्या क्या जो है सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाई जाएंगे। ईयर 3 में आपको जो है देखो कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है कि सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी कि आप क्या क्या जो है पढ़ने वाले हो, क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो इसी तरीके के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे जो अवेलेबल है आपको। जैसे बीटेक अगर आप कर रहे हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो बीटेक अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप शो मोर पे जाओगे तो आपको बीटेक का भी यहाँ पे सारी दिखाई दे जाएगी। 2,30,000 यहाँ पे पर ईयर जो है फीस है, और 4 साल का ये कोर्स है। 50% मार्क्स आपके जो 10+2 एग्जामिनेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कराई जाएगी। आपको एडमिशन प्रोसेस ये है कि आपको एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। आप admissions.krmangalam.edu.in पे जाइएगा, एप्लीकेशन भरिएगा। आपको जो एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपीज़ है वो भरनी होगी। फिर एक एंट्रेंस टेस्ट में आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका जो पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, फिर आपको जो है ऑफर लेटर मिल जाएगा आपके पर्सनल, अगर सक्सेसफुल पर्सनल इंटरव्यू रहता है, और फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है, इसका ये प्रोसेस है। तो आप करिकुलम देख सकते हो। आपके ईयर 1 में आपकी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, JS बेसिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, मेकर लैब, टिंकरिंग विद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड करियर पाथवे। सो ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये आपका ईयर 1 का पूरा कोर्स है। तो आप देख सकते हो ईयर 1 के सेमेस्टर 1 में ये सब है, सेमेस्टर 2 में ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। ऑल्सो अब अगर हम बात करें, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम स्कॉलरशिप का क्या सीन है, तो यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप वाले पे जाओगे तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो स्कॉलरशिप पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलेगी। अगर आपने क्लास 12th के जो मार्क्स है उनके बेसिस पर मिलेगी। अगर आपके 90% एंड अबव आई है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये पहले साल मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की फीस आपकी जो 100% यहाँ पे माफ हो जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए हैं, जिनके 85% टू 90% आए 35%, और 80% टू लेस देन 80% टू लेस देन 85% आए तो 95%, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैटेगरी में आप देख सकते हो कि अगर आपको शीरो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिनके 70% एंड अबव आए हैं इन क्लास 12th तो उनको 10% मिल जाएगी। अगर आपके सिबलिंग्स है ऑलरेडी जो इसमें पढ़ रहे हैं तो आपको 15% की मिल जाएगी। अगर आप केआर मंगलम ग्रुप ऑफ स्कूल से जो है पास आउट हुए तो 15% मिल जाएगा। डिफेंस स्कॉलरशिप है, स्टाफ डिस्काउंट है, स्पोर्ट्स कोटा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स आप इनमें अगर खेले हुए हो तो आपको इतना जो है डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, अब जैसे अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया ना, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया, CUET दिया है, नाटा दिया है, क्लैट दिया है, JEE मेन दिया है, तो उसके बेसिस पर भी आपको जो है क्या मिल जाएगी यहाँ पे स्कॉलरशिप। जैसे अगर आपके CUET में जो परसेंटाइल है, मतलब बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की 90% से अबव है, तो यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 75% टू लेस देन 90% है तो 50%, 60% टू लेस देन 75 35। ऐसे ही अगर आपने जो है JEE मेन का दिया हुआ है, ठीक है, JEE मेन का अगर आपने दिया है तो इस तरीके से आपके 95% से परसेंटाइल अबव है तो 100%। क्लैट की रैंक है, नाटा की रैंक है, NCHMCT की रैंक है, तो वो सारी चीज़ों की रैंक के बेसिस पर भी यहाँ पे आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये सारी बात होगी स्कॉलरशिप की। अब अगर हम आगे बात करते हैं,
अब अगर हम आगे बात करते हैं, स्कॉलरशिप वी हैव डिस्कस्ड। अब अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट रहती है वो है प्लेसमेंट, कि यहाँ पे जो है प्लेसमेंट किस तरीके से होती है। तो एक बार जो है प्लेसमेंट का भी मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है 700+ कैंपस रिक्रूटर्स है जो यहाँ पे आते हैं, और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज में जो बच्चे को ऑफर हुआ है वो है यहाँ पे 56.6 LPA का पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ है। यहाँ पे प्लेसमेंट में आपकी 100% यहाँ पे हेल्प की जाती है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि इंटरव्यू कैसे देने हैं, अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, पूरी 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ पे आपको दी जाती है, जैसे कि मैंने इनकी वेबसाइट देखी थी। और यहाँ पे आप देखोगे ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती है, आदित्य बिरला, कैपजेमिनी, सीवेंट, नगारो, एयरटेल, SRP, स्पाइन, ऑटोडेस्क, BBT, डेलॉयट, जेनपैक्ट, HCL, वहीं पर जंगली गेम्स, मीशो, वीवो, लीला, मैरियट, मोवेनपिक, है ना, वहीं पर ओबेरॉय, रैडिसन, वेस्टिन, ITC होटल्स, हयात, फेयरमॉन्ट, ब्रिस्टॉल, कंट्री इन एंड सूट्स, सारे होटल्स है ये, है ना, एडुस्किल्स, डाबर रिसर्च फाउंडेशन, KPMG, सीमेंस, सन, जेबिया, गूगल, ESCSC, सेसम, हॉकाई फॉरेंसिक, ऑल्सो AECC, EC काउंसिल, ग्रांट, सारी कंपनीज आप देख सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पे आते हैं। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन, RK लिक और सुआई, ये सारी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ये सारी, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको इसके बारे में और जाना है तो आप इनके प्लेसमेंट वाले में भी जाके आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट का प्रोसेस कैसा रहता है, प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, है ना, पूरा प्रोसेस होता है इनका प्लेसमेंट का, कि आपका जो है पहले प्री प्लेसमेंट टॉक होती है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें जो है ये आपको सपोर्ट भी करते हैं, सारी चीज़ों को सिखाते, करियर डेवलपमेंट सेंटर है, करियर काउंसलिंग करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट मेंटोरशिप है, टेक्निकल स्किल है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सिखाते हैं, मतलब सारी चीज़ें, रिज्यूमे राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जाएगी। यहाँ पे अगर आप लाइफ देखोगे तो कैंपस लाइफ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैंपस लाइफ आपको दिखाई दे रही है कि कैसी कैंपस लाइफ है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी होती है, नोरा फतेही आपको दिखाई दे रही है, फैशन वीक होता है यहाँ पे, है ना, लाइफ जो है हैपनिंग टाइप रहती है, तो लाइफ भी यहाँ पे सही है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, क्लब सोसाइटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ठीक है। 360 वर्चुअल टूर भी आप कर सकते हो, अगर आपका इनको कॉलेज घूमना है तो आप घर बैठे बैठे भी घूम सकते हो। लाइब्रेरी भी है, ठीक है। तो अगर आप 360 वर्चुअल टूर करोगे तो आप कैंपस ये एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा, है ना। वर्चुअल टूर अगर हम स्टार्ट करें तो पूरा कैंपस आप घूम सकते हो। फुटबॉल ग्राउंड, संकन गार्डन, आर्यभट्टा, यहाँ पे आप आसपास देख सकते हो। एक सोना गुरुग्राम हाईवे है ना, सामने का भी व्यू दिखाई दे रहा है। क्रिकेट ग्राउंड है ये, ठीक है। ये पूरा जो है पूरा 360 व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है सामने चीज़ों की, सोसाइटीज़ भी है सामने, ओके। थिंक हॉस्टल्स ना हो, क्या पता। फिर ये आपकी जो यूनिवर्सिटी आ जाती है। फिर अगर आपको अंदर जान के देखना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अंदर जाके देख सकते हो। अंदर इनकी जो रिसेप्शन है, फिर आप ऊपर भी देख सकते हो, फर्स्ट फ्लोर भी है, ये पूरा रिसेप्शन है, ठीक है। तो ये आप आगे आप खुद देख लेना एक बार। वर्चुअल टूर अगर आपको करनी है तो आप एक बार वर्चुअल टूर जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आपको KR मंगलम के बारे में मोस्टली सारी चीज़ें जो है पता चल गई है ना। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है सो आई वुड रिकमेंड कि आप इनकी वेबसाइट पे जाइए www.krmangalam.edu.in। मेजर चीज़ें मैंने आपको जो है बता दी है, बाकी आप लोग जो है बाकी फाइंड आउट कर सकते हो। कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।